आज अगर सीमा दीदी ने यहाँ आकर बखेड़ा ना खड़ा किया होता तो शायद शनाया कभी भी मुझे इस बात का पता ही नहीं लगने देती। ये सब सोच सोच के उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने गुस्सा होकर शनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, क्या तुम ये नहीं जानती कि हमें फिलहाल पैसों की कितनी जरूरत है? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और तुम 25 लाख की ऑडी कार खरीद रही हो, वो भी इस निकम्मे आहान के लिए। क्या उसके जैसा कंगाल आदमी इतनी महंगी कार चलाने के लायक है? आहान की औकात ही क्या है? अब मिसेस यामिनी गिल का ध्यान उनके खामोश खड़े निकम्मे दामाद की तरफ गया और उन्होंने आहान को डायरेक्टली कोसना शुरू किया। और तुम आहान, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं? अमीरों के घर में शादी हो जाने से कोई खुद अमीर नहीं हो जाता। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अपनी इन घटिया हरकतों से अभी बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे जैसे नमक हराम और निकम्मे दामाद को मैं घर से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मिसेस यामिनी गिल के ये शब्द कुछ ज्यादा ही हार्श थे। आहान को किसी के पैसों की क्या जरूरत थी जब वो खुद पूरे के पूरे कार शोरूम को खरीदने की औकात रखता था। आहान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शनाया की मॉम की रिस्पेक्ट करने के इरादे से खामोश रह गया। शनाया अब बहुत बुरा फील कर रही थी। उसे एक ही वक्त आहान के लिए बुरा भी लग रहा था और अपनी मॉम पर गुस्सा भी आ रहा था। शनाया ने चिल्लाकर कहा, मॉम, ऐसा नहीं है। मैंने अपने मन से आहान के लिए वो कार खरीदी है। इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है। शनाया की आंखें अब भीग गई थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी को घूर कर देखा और बोली, चुप करो शनाया, क्या तुम समझ रही हो कि किससे बात कर रही हो? और तुम आहान, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन कल के कल जाकर वो 25 लाख की कार वापस करके आओ। मुझे मेरे हाथों में पूरे पैसे चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें बहुत बुरी सजा देनी पड़ेगी। मिसेस यामिनी गिल ने अपना फैसला सुना दिया था। अपनी बात को पूरा करने तक मिसेस यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आखिर में जब उन्होंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की, सीमा बुआ जी बीच में बोल पड़ी, यामिनी भाभी, ये तो आपका आपस का मामला है। अभी तक असल मामला खत्म नहीं हुआ है। आहान को 25 लाख मुझे देने चाहिए। अब तक खामोश खड़ा आहान अब कुछ कहना चाहता था, मगर तभी मिसेस यामिनी गिल ने हिसाब मांगने के अंदाज में अपनी ननद से कहा, हमारे फैमिली मैटर से आपका क्या लेना देना है सीमा दीदी? आप अपने काम से काम रखिए। मिसेस यामिनी गिल इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन था। लेकिन सीमा बुआ जी अपनी यामिनी भाभी के रवैये से अनजान नहीं थी। अगर कोई आहान को झुका सकता था तो वो मिसेस यामिनी गिल ही थी, और सीमा बुआ जी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, आप क्या कह रही हैं? क्या आपने मेरी बात को सही से नहीं सुना? आपके निकम्मे दामाद ने मेरी जान लेने की कोशिश तो की ही है, और वो बेशरम इतने पर ही नहीं रुका। उसने मेरे बेटे रतन को भी बहुत मारा। ये कहने के बाद सीमा बुआ जी सोफे पर फैले हुए अपने बेटे से बोली, रतन बेटा, अपनी यामिनी मामी को दिखा दो कि उनके दामाद ने तुम्हें कितना मारा है। रतन भी तुरंत खड़ा हो गया
और उसने अपना शर्ट निकाला। उसके पूरे बदन पर जगह जगह चोटों के निशान थे। अब ऐसा भी नहीं था कि वो सारी चोटें रतन को आहान की वजह से लगी थी, मगर दोनों माँ बेटे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने रतन की सारी जख्मों के निशान देखे, उनका मुंह बन गया। वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि आज हर कोई उन्हें इतना परेशान क्यों कर रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने फिर सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आप खुद समझ रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? मजाक मत कीजिए। आप ये कह रही हैं कि आहान ने रतन जैसे हट्टे कट्टे लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा। चाहती है कि मैं इस बात पर यकीन करूं? मिसेस यामिनी गिल ने रतन की हरकतों के बारे में सुन रखा था। अगर वो आहान को पीट देता तो एक वक्त के लिए मिसेस यामिनी गिल इस बात पर यकीन कर लेती, मगर आहान रतन की ऐसी हालत कैसे कर सकता था? मिसेस यामिनी गिल की ऐसी बात को सुनकर सीमा बुआ जी ने अपनी बात को इंसिस्ट किया। वो अपनी यामिनी भाभी से बोली, भाभी, मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसे मामलों में मजाक करने की मुझे क्या जरूरत है? आपके दामाद ने मेरे बेटे की पिटाई की है और यही सच है। रास्ते पर कई लोगों ने भी ये देखा था। क्या आप ये कह रही हैं कि मैं झूठी हूँ? आज शनाया और आहान ने मिलकर मिसेस यामिनी गिल को पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। वो अब ये सब सहन करने के मूड में नहीं थी। ऊपर से सीमा बुआ जी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिसेस यामिनी गिल अपनी ननद से कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने कुछ कहा। मॉम, ये मैंने किया है। आहान अपनी हरकत की जिम्मेदारी खुद ले रहा था और इस बात को मानते हुए आहान के चेहरे पर ना ही कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। अपने दामाद की ये कही बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल हैरान रह गई। आज आहान ने क्या उनकी जान लेने का इरादा पक्का किया था? वो हर एक बात को क्यों बिगाड़ रहा था? आहान की हामी को जानकर सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। उन्होंने अब अपनी बात पर जोर लगाते हुए कहा, सुना यामिनी भाभी, मुझे झूठ कहने की कोई आदत नहीं है। अब इस नालायक आहान ने ही अपनी गलती मान ली है, तो फिर मुझे 25 लाख दे दीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। भले ही सीमा बुआ जी ने अपनी मांगे साफ कर दी थी, मिसेस यामिनी गिल ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तभी शनाया ने कहा, मॉम, रतन ने शुरुआत की थी। वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा था। आहान ने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है। शनाया को सीमा बुआ जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को और सीमा बुआ जी को नजरअंदाज कर दिया। इस पॉइंट पर उनका आहान को डांट लगाना जरूरी था। आज रतन को मारा था, कल आहान किसी और को पीट देता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर रोज मिसेस यामिनी गिल को लोगों को पैसे बांटने की खैरात करनी पड़ती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? अब आहान क्या कहेगा? क्या सच में शनाया और आहान पर सीमा बुआ जी को 25 लाख देने की नौबत आने वाली थी? मिसेस यामिनी गिल अपने दामाद को क्या सजा देने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।